नमस्कार, मैं राज बघेल आपका धराचर क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम घातांक और करड़ी सर्ट्स एंड इंडिकेशंस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूलों की बात की थी और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, बहुत अच्छे। ये सवाल जैसा एग्ज़ाम में आया वैसा का वैसा मैंने पिक करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। मतलब मैंने इस सवाल में कुछ भी अलग नहीं किया, सवाल जैसा है वैसे इसके ऑप्शन है। 2 की पावर 2 की पावर -2, ठीक है। देखो कल हमने एक बहुत छोटी सी बात की थी, a की पावर -m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इसका मतलब अगर पावर माइनस की है तो इसे हम हर में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, या हर में तो ऊपर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से एक बहुत छोटी सी चीज़ हमें समझ में आ रही है कि पावर का उसके मान पर, यानी जो संख्या है उसके मान पर वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी पावर पॉजिटिव हो तो भी, नेगेटिव हो तो भी, आंसर का पावर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 की पावर -2। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन से जाना चाहूँ तो ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। रीज़न कि आंसर तो पॉजिटिव आना है। अब बात करें इसकी तो √2 क्या होता है, 2 की पावर 1/2, तो इतना तो ये होगा नहीं। तो अगर मैं अंदाज भी लगाऊं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब आप कहें कि नहीं करने का तरीका, तो फिर उससे देख लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है 2 की पावर -2। तो देखो 2 की पावर -2 क्या होगा, इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 की पावर 2 मतलब 1/4। इसका मतलब ये 2 की पावर, इसको सॉर्ट आउट करके कितना है, 1/4। और इसके बारे में हमने कल देखो बात की थी कि अगर रूट में a की पावर n है तो a की पावर हो जाएगी 1/n। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और फिर देखो ये आंसर सही है। समझ पाए होंगे ना इतनी सी बात को, ठीक। तो देखो ये बहुत आसान सा सवाल था, बट क्या करें एग्जाम ने पूछा है। लेकिन इसमें क्या है कि हमसे यही गलतियां हो जाती हैं, तो इसे हम विदिन सेकंड्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार एक नज़र ऑप्शन पर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एक ये सवाल और बहुत ही आसान सवाल, आज का दूसरा सवाल। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, ऑप्शन है 8, 4, 1/8, ठीक है। तो देखो 4 की पावर 0.5, और 0.5 का मतलब होता है दोस्त आधी। आधी का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब रूट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, ठीक है। 0.5 का मतलब आधा, मतलब हाफ, और हाफ की पावर 1/4, इसका मतलब 1/16, 2 8 16। तो कर सकते हैं हम इस बात में, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 की पावर 0.5, और 0.5 का मतलब होता है आधा, होता ही नहीं होता। देखो 0.5 पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, तो 5 1 5, 5 2 10, और 1/2 का मतलब आपको बताया हुआ है कि रूट होता है, और 4 को रूट से बाहर लेंगे तो 2 आएगा। 0.5 भी हाफ होता है, यानी 1/2, इसकी पावर 4। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। मल्टीप्लाई है तो कर दिया, और 2 8 16, ठीक है। अब देखो जैसे ये सवाल है, 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3। तो अगर ये 27 है तो इधर ये वाला भी 27 हो, तो पावर भी फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। इस बात को समझ पाएँ। तो देखो ये 243 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, यानी 3 की पावर 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी है, 3। तो एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी पावर 5, मतलब ये ऊपर और ये नीचे। और ये 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, यानी 27 की पावर 5। अब देखना आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होंगी, बराबर। 2x - 1 बराबर 5, एक उधर जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आप समझ पाए होंगे। मतलब मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, आपको इतनी कैलकुलेशन तो करनी नहीं है कि 3 की पावर हो जाएगी ये 5। आपको पता है कि
3 से 3 तो 27 हो जाएगा। तो 2x - 1 बराबर डायरेक्टली कितना लिखना, 5। यानी ये स्टेप आपको लिखने वाले नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल, a की पावर b बराबर 125। तो कह रहे हैं बताइए a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4, और ये 4 ऑप्शन है। अब देखो a की पावर b बराबर 125 है, ये पावर में है तो इसे तो हम संख्या में लिख नहीं सकते, लेकिन इस संख्या में अगर इसे मैं पावर में लिखना चाहूँ तो देखो ये 5 की पावर 3 होता है। सही बात है। तो देखो a बराबर 5 और b बराबर 3, यहाँ लगा दो 5 3, और यहाँ लगाऊंगा तो 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ये इस सवाल का उत्तर है। समझ पाए? ठीक, अगला सवाल, 243 की पावर n/5 मतलब आपको दिख रहा है, और ऑप्शन दे रखे हैं 1 9 3 और 3 की पावर n, मतलब एक ऑप्शन में n भी आया है। तो इस सवाल में हम देखो क्या करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि भाग में घाते घटाएंगे जोड़ेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं n को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो n की जगह पर क्या है कि कुछ भी लगा लो, क्या लगा लें जिससे n खत्म हो जाए, 0। हाँ, n खत्म ही करना, तो n बराबर 0, यानी किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ 0 लगाऊंगा तो 0/5 1 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाऊंगा तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये खत्म। ठीक है, यहाँ 0 लगाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 लगाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा ऊपर, 3 की पावर +1, और +1 का कोई मतलब नहीं होता। और ये पावर नीचे माइनस के ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और 3 × 3 क्या होता है, 9। तो ये इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल ये है। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल ने ये पूछा हमसे कि a माइनस बी का मान बताओ। अब a माइनस बी का मान बताने के लिए हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। इधर और इधर क्या रिलेशन है, देखो एक में रूट आ रहा है और एक में बिना रूट आ रहा है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, रूट वाले एक पास और बिना रूट वाले एक पास। तो देखो अगर a-1 का मैं √2 में इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा, a-1 √2। ठीक है, इसमें करूँगा तो +3 a-1 × 3, इधर b√2 + a। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो साइड है ये √2 की है और ये बिना रूट वाली है। तो क्या करें, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो ये क्या आएगा, a-1 बराबर b, क्योंकि √2 का कोफिशिएंट और इधर √2 का कोफिशिएंट b। पूछा है a-b तो b इधर आएगा तो माइनस का, और एक इधर जाएगा तो प्लस का, a-b बराबर 1। ठीक है ना, और आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, b इधर आएगा तो माइनस और 1 इधर गया तो प्लस। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे वो a+b भी पूछ सकता है कि a+b की वैल्यू बताए, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर इसकी भी कंपैरिजन कर देंगे। तो 3 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3a - 3 बराबर a। इधर आके घटेगा तो 2a बराबर, और 3 इधर जुड़ जाएगा 3, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे, 3/2 - 1 बराबर b। 3/2 1.5 होता है, और 1.5 में से घटाएंगे तो आधा। ठीक है, a+b निकालना है, तो a की वैल्यू 1.5, b की वैल्यू आधी, आधी और 1.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये सवाल है, कह रहे हैं कि इसके बराबर ये है, तो इधर लिख लेते हैं, तो x का मान बताइए, और ये सवाल SSC का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो इस सवाल में अब होल स्क्वायर करेंगे, इतना लंबा तगड़ा नहीं है पॉसिबल। अब देखो इस पे रूट, इस पे रूट, इस पे रूट, इस पे नहीं है ना, तो इसको भी रूट दे दो, क्या करें, तो क्या हो जाएगा, √25 हो गया। सही बात है। अब देखो इधर भी दोनों रूट, इधर भी दोनों रूट। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, क्योंकि इसके 4x में 9 जुड़ रहा है, इसके 4x में से 9 घट रहा है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। कोई सा भी एक रख लीजिए। ठीक है, मान लो कि मैं इसको रख लेता हूँ, तो 4x - 9 बराबर 7, 9 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 4x बराबर 16। ठीक है, आपको इतना कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको यहाँ से बिल्कुल देख रहा है कि मुझे इसके बराबर रख लूँ, तो 9 7 16, 4 चौक 16, x की वैल्यू 4। और ये SSC का एज इट इज सवाल है, इसके मैंने ऑप्शन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है,
अब देखो ये कह रहे हैं कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसके बराबर होगा। चूँकि बहुत ही बिल्कुल मतलब मैं 26 का स्क्वायर निकालूंगा, 97 का स्क्वायर निकालूंगा, चलो यहाँ तक ठीक भी था। अब इसमें मुझे ये भी स्क्वायर सबके निकालने पड़ेंगे, तभी तो बात क्लियर हो पाएगी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुमने रीजनिंग में पढ़ा होगा मिरर इमेज, ठीक है, मतलब मिरर लगा दो। अब मिरर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 7 9 का स्क्वायर प्लस 6 2 का स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन है, बात खत्म। मतलब समझ रहे हैं ना, मिरर लगाते हैं, मिरर का काम क्या, उल्टा करना। 7 9 प्लस 6 2, पहला ही ऑप्शन, ठीक है, और बात खत्म। अगला देखते हैं। इसके बाद दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे। छोटी सी इसमें एक बात समझना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं इसको कुछ मान लो मैंने एक्स मान लिया ऐसे, ठीक है। एक्स किसको मान रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यानी किसको, यहाँ जो दो कोफिशिएंट है, दो को छोड़ के इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं, मैं इनके स्क्वायर के सम को एक्स मान रहा हूँ, राइट। तो इसको अगर मैंने x मान लिया, मैंने मान लिया कि इसको फिर मैं लिख सकता हूं x प्लस 2ab, सही बात है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैं इधर बात करूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैंने x मान रखा है, तो ये हो गया x माइनस 2ab, और x माइनस 2ab की जगह क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब दोस्त ये बात हो गई कि x माइनस 2ab है तो वो a माइनस बी का होल वर्ग होगा, और x प्लस 2ab है तो वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और एक बहुत छोटे से फॉर्मूले को आप जानते ही होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। वैसे मैं बहुत बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी मतलब छोटा डिजिट आ रहा है तो मैं आगे से और सुधार करूँगा। जैसे ये सवाल है 5 प्लस 2 रूट 6, नंबर पता नहीं कौन सा, जो भी होगा अगला आप डाल लीजिएगा। 5 प्लस 2 रूट 6, और कह रहे हैं कि ये चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो आप एक बात तो समझ गए कि ऊपर रूट है, इन चारों में से किसी पे भी रूट नहीं है, तो ये होल वर्ग हुआ होगा तब ये रूट हटा होगा, सही है। अच्छा, अब ये रूट हटा होगा, इसके बीच में प्लस है नहीं, ये एक्स प्लस 2ab है, तो सीधी सी बात है कि a प्लस बी का होल वर्ग बना होगा। तो इसमें ये जो माइनस के दो ऑप्शन है, ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब बचा क्या, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो ये तो x है, x क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको छोड़ो, हम इसकी बात कर लेते हैं। 2 तो आना ही, ये a भी है, 6 होता है, 2 तिया 6, यानी 3 दूनी 6 या कुछ भी, तो ये रूट ही तो है, यानी a की जगह √3, b की जगह √2, और यहाँ √3 प्लस 2 है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ये बचा, बात खत्म, ठीक है। अब तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 5 है। अब 5 क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर भी करके देख लो, आप चाहें तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 भी कितना होता है, 5। और देखो यहाँ करेंगे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 3 और 4 7 हो जाएंगे। मतलब आपको क्या है, विद इन सेकंड भी नहीं लग रही। अरे आपको इतनी सी बात देखनी है कि ये प्लस है तो जो माइनस तो होंगे नहीं, 3 और 4 7 होते हैं, तो ये नहीं होगा, खत्म बात, ठीक है। अगला, अब देखो ये क्या है, अब ये x माइनस 2ab है, ठीक है। तो 15 को हम क्या लिख देंगे, 5 तिया 15, और माइनस है तो बीच में माइनस, यानी ये वाले दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये होगा नहीं तो यही होगा, क्योंकि 25 अगर मैं इंटू करूँ तो ये 5 √3 ही तो होगा, अगर ab भी देखूँ तो। और हमें क्या चाहिए, √15, तो √15 तो 5 तिया, मतलब पलक झपकना ही नहीं है। पलक झपकोगे टाइम लग रहा है, पलक झपक के तुम वापस नहीं आ पाओ, तब तक आंसर आ जा रहा है। मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ कि है क्या, देखो a माइनस बी का करूँगा तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, नहीं 2ab है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, देखो चेक कर लो, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, और 5 और 3 होता है 8, तो ये क्या माइनस 2ab ही तो है, तो 2ab, तो देखो 5 3। अब ऐसे लिख लिख के आपको करनी है तो दोस्त वक्त तो फिर खर्च हो गई, वरना आप यहाँ सोच लीजिए कि ये 5 और 3, तो यहाँ पॉजिटिव मतलब बिना रूट वाला 5 ही नहीं आएगा, तो कौन सा 5 आएगा, √5 और √3, खत्म कहानी, ठीक। अब देखो जैसे सवाल है, इन √12 प्लस 6 √3। अब यहाँ पे देखो रूट तो यहाँ पे भी हटा होगा, लेकिन अब तुम यहाँ कहोगे कि जी यहाँ पे 2ab नहीं है, भाई साहब है, नजरें चाहिए बस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × √3। अब क्या बनेगा हमारा, ये प्लस है बीच में तो 3 प्लस √3 का बनेगा, बात खत्म। दोस्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी गणित में, मतलब बस खेलते रहो। आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो,
आप समझ रहे हैं ना। तो बस जितना अच्छा आपको आता है, टाइमिंग आपकी इतनी ज़्यादा बेहतर होगी, आप उतना लंबा शॉट खेल पाएंगे, वरना पावर से प्यारे उतना लंबा नहीं खेल सकते। आपने देखा विराट कोहली यूं ही छक्का मार देता है, ऋषभ पंत को ताकत लगानी पड़ती फिर भी कई बार नहीं मार पाता। समझ रहे हैं ना। देखो यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2a भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रूट हटाया तो जरूर a + b का होल स्क्वायर बना होगा। प्लस का क्यों बना होगा? क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ पे 2a भी रहा होगा। तो ये देखो इससे यहाँ से तो 2a भी मिलेगा नहीं, √3 मैंने अलग लिख दिया, 6 को लिख दिया 2 × 3, तो ये क्या है 2ab, तो a + b स्क्वायर करके देख लो 3 और √3 का 3, सॉरी 9 और 3 12। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये सवाल 5 - √21, अब तुमको पिछले सवाल में तो तुमने 6 में से 2 बना लिया, अब यहाँ पे 2 कहाँ से बनाएंगे? तो कहीं से मत बनाओ, तुम्हें पता है 2 तो होगा ही। ठीक है, और 2 हम कहीं से भी बना लेंगे, तो देखो √2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो पता है कि चारों में 2 तो आ ही रहा है। इसको आप भूल जाइए। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? √7 और √3, माइनस है तो √7 - √3 कौन सा ऑप्शन है? ये दूसरा ऑप्शन है, ये वाला आंसर सही है। अब तुम कहोगे जी नहीं यहाँ पे हमें तो 2 चाहिए, करके दिखाओ। तो वैसे बिल्कुल करके देख लो। मैं कह रहा हूँ इस पूरे में अगर मैं 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सवाल की सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। ठीक है, अब ये रूट है, तो ये वाला जो 2 है वो रूट में यानी 1/√2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 = 10 -2 √21। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 + 3 -2 √7 × √3। इसको √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 √7 × √3, a² + b² - 2ab। फाइनली हम क्या लिखेंगे इसे? यहाँ तक देख पा रहे हैं ना? √7 सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो √7 - √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, जो आंसर बचेगा क्या बचेगा? यही बचेगा। आप इतनी सी बात को मुझे लगता है यहाँ तक समझ पाएंगे, तो खास तो कुछ भी क्वेश्चनों में है नहीं। मतलब मैं ये कह रहा था इस सवाल में कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये 2ab का ही तो पार्ट है। तो देखो 2 तो मल्टीप्लाई करके आएगा और फिर डिवाइड भी होगा, तो ये चारों में 1/√2 है, तो आप क्या 1/√2 को तो जाओ भूल। ठीक है, तुम यूँ समझ लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब देखो 21 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? ये ab तो है, तो ये √7 और √3 तो होंगे, और बीच में माइनस है तो कौन सा आंसर आएगा? माइनस वाला आएगा। तो पहली चीज़ ये प्लस वाले, तो दोनों ही खत्म हो गए। √7 √3 आएगा, तो इसलिए ये वाला खत्म हो गया, तो ये बच गया। अब देखो ये सवाल है आपका। अब इस सवाल को अगर हम करने के लिए जाएंगे तो 2 से 3 मिनट हम बिगाड़ लेंगे इस सवाल पे, क्योंकि देखो फ्रैक्शन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, फिर नीचे इन दोनों का करेंगे तो a - b a + b a² - b², यानी हर में जो चीज़ रह जाएगी वो क्या रह जाएगी? √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी ऊपर जो चीज़ आनी है उसका नीचे क्या रह जाएगा? मतलब उसका हाफ आना है आंसर में, क्योंकि नीचे 2 रह जाएगा। तो ऊपर ये रह रहा है √7 और √5 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर खोलूंगा तो देखो क्या आएगा? a² + b²। ठीक है ना, तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12, प्लस 2ab, 2ab की जगह 7 × 5 = 35, प्लस इधर भी a² + b² तो वही आएगा 12, प्लस सॉरी इसमें आएगा -2ab यानी √35, और बट्टे में क्या रह गया? 2। इससे ये वाली चीज़ कट गई, और ऊपर 2 बार हैं तो आंसर में क्या आएंगे? 1 बार आएगा। इसका मतलब ये आंसर। इस तरीके से आपको ये सवाल तब करना है जब आपने इस सवाल को पहले से नहीं पढ़ रखा है, लेकिन अब तो आपने ये सवाल पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो आपको ये दिखेगा। तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा सवाल है और आपको पहचान में आ रहा है कि वही सवाल है तो क्या करोगे? 7 और 5 कितना हो गया? 12, और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच पाएंगे। आप समझ पाए ना बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पहचान पा रहे हैं कि ये वो सवाल है, उस सवाल का मतलब हर में जो गैप है वो कितने का है? 2 का, और बस उल्टे सीधे हैं आपस में। मतलब जो पहला वाला संख्या है अगली वाली उसकी जस्ट अपोजिट है, और हर में गैप है 2 का, तो क्या करोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे और आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, और अगली वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। अगले अच्छे से मेरा मतलब है इनसे थोड़ा सा अप लेवल। धन्यवाद।